मणिपुर जलता है तो जलने दीजिए, क्योंकि साहेब इस वक्त कपड़े बदलने में व्यस्त है। अगर मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साहेब हजारों रुपए के मशरूम खाने में व्यस्त है। और वहां अगर मणिपुर के अंदर बच्चियों की अस्मत पर हाथ उठाया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साहेब अमेरिका में और विदेशी दौरों में अपनी साख बनाए रखने के लिए व्यस्त है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आज देश उबल रहा है, गुस्से में है। यह गुस्सा तकरीबन 2.5 महीने पहले दिखना चाहिए था सरकार की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर के अंदर है। जब दो समुदाय आमने सामने आ गए थे, उसके बाद हिंसा होने लगी थी, बीच सड़क पर तमाशा होने लगा था, एक दूसरे की जान ली जा रही थी। लेकिन नहीं, कर्नाटक चुनाव में पूरी की पूरी सरकार व्यस्त नजर आई थी, क्योंकि उनको अपनी साख बचानी थी। इसके बाद साहिब चले गए थे अमेरिका, लौटे तो वहां लौटने के बाद समान नागरिक बिल यानी यूसीसी और 3 तलाक का याद आ गई थी उनको। लेकिन मणिपुर की कोई चिंता नहीं थी। आज एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर यकीन मानिए आपकी रगों के अंदर से दौड़ता हुआ खून खौल उठेगा। अफसोस इस बात का है दोस्तों कि इस वीडियो को हम साफ तौर पर आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये वीडियो इतना भयावह है, इतना गुस्सा दिला देने वाला है, जिसके चलते बहुत बड़ा बवाल हो गया है। बवाल इस बात को लेकर क्योंकि जिन गुंडों के गले में कानून का पट्टा डालकर खींच देना चाहिए था, वो खुलेआम घूम रहे थे, हिंसा कर रहे थे। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग विस्थापित हो गए। मणिपुर की जनता मांग रही थी इंसाफ कि साहिब कहां हैं आप, लेकिन नहीं, बात बात पर मन की बात बोलने वाले ना कुछ नहीं बोल रहे थे। अमेरिका में जाकर बता रहे थे कि उनकी साख पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में कितनी बढ़ चुकी है। नए गृह मंत्री नजर आए, नए प्रधानमंत्री नजर आए, और अब देखिए हालात क्या है। आपको बता दें कि यह वीडियो निकलकर सामने आई, यह बताया गया कि कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को वहां पर पकड़ा गया, निवृत्त किया गया, यानी उनके कपड़े उतार दिए गए, उन्हें बीच सड़क पर दौड़ाया गया, चलाया गया। वहां जो गुंडे मौजूद थे उनके अलग अलग जगह यानी जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर हाथ लगा रहे थे। यह तस्वीर झकझोर कर रख देगी। यकीन मानिए, अगर यह किसी कांग्रेस शासित या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी शासित किसी राज्य में हो गया होता तो बवाल काट रहे होते। जो महिषासुर मर्दनी की कहानी संसद में खड़े होकर एक मंत्री ने सुनाई थी ना, वो छाती पीट रही होती। लेकिन नहीं, अब कोई नजर नहीं आएगा। क्या? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। 2 विधायकों के दम पर किस तरह से सरकार मणिपुर के अंदर खड़ी की थी, यह हर कोई जानता है। लेकिन अब जब मणिपुर जल रहा है, वहां की बच्चियों की अस्मत पर हाथ डाल रहे गुंडे, तो कोई नहीं बोलता। घंटों घंटों तक मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री दूर दूर तक नजर नहीं आते। वो तो व्यस्त है ना, कपड़े बदले जाएंगे, हजारों रुपए का मशरूम खाया जाएगा, फिर पार्टी की साख बचाई जाएगी, अपनी पार्टी का झंडा गाड़ा जाएगा, सरकार को बचाया जाएगा, विधायक तोड़े जाएंगे, सरकार गिराई जाएगी, अपनी बनाई जाएगी। लेकिन लुटती है अस्मत तो लुटने दीजिए। यह गुस्सा इसलिए है दोस्तों क्योंकि 2.5 महीने पहले जब यह पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ था, उस वक्त भी लगातार चेताया गया था। खुद राहुल गांधी वहां जब पहुंच गए थे तो कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि वो माहौल बिगाड़ रहे हैं। राहुल गांधी वहां जाकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। माहौल बन रहा है ना, दिख रहा है ना। बीजेपी शासित राज्य जल उठा है। 2.5 महीने से बात नहीं हो रही। बीजेपी के प्रवक्ता आ जाते हैं माइक के सामने, कैमरे के सामने, और बताते हैं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं और वहां पर मौत हो जाती है। तो वहां पर यह होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत और हत्या हो रही है। लेकिन इन बच्चियों का क्या? 100 से ज्यादा लोग जो मणिपुर में मार दिए गए उस दंगे और हिंसा के चलते, उनका क्या? उनके लिए बीजेपी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता बोलने नहीं आता। मंत्री तो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। याद है आपको, एक मंत्री है मोदी सरकार में, वो बात बात पर महिषासुर मर्दनी की कथा सुनाएंगी संसद के खड़े होकर, अंदर होकर छाती पर हाथ पीट पीट कर बताती हैं कि कितना वो सोचती हैं जनता के बारे में, बताती हैं कि किस तरीके से वो बच्चियों की हिफाजत के लिए लड़ जाती हैं। सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी कांग्रेस के सरकार के दौरान। जब बेटी पर बात आई थी ना, तो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब नहीं, अब कुछ नहीं बोला जाएगा। स्मृति ईरानी जी का एक ट्वीट पढ़कर आपको सुना देना चाहते हैं। इसी घटना पर, इतनी विभत्स घटना जिस पर लताड़ लगनी चाहिए सरकार को कि पूरी तरह से नाकाम रही है। और सरकार को इसलिए क्योंकि वहां पर भी 2 विधायकों के साथ सरकार में है मणिपुर में, लेकिन कोई चिंता नहीं कर रहा। चिंता कहां की है? पश्चिम बंगाल की। चिंता कहां की है?
बिहार की कि जब उनके विधायक, उनके सांसद सड़क पर उतरकर ड्रामा कर रहे थे और उस दौरान लाठीचार्ज के दौरान एक व्यक्ति, बीजेपी के नेता की मौत हो जाती है तो एफआईआर दर्ज कराई जाती है। राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए, लेकिन नहीं, मणिपुर में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वहां बीजेपी शासन कर रही है। स्मृति ईरानी जी का ट्वीट पढ़ लीजिएगा और इनकी संवेदनशीलता को जरा समझिएगा, गौर से समझिएगा। लिखती है, द हॉरिफिक वीडियो ऑफ सेक्सुअल असल्ट ऑफ 2 वुमेन emanating from Manipur is condemnable and downright inhuman। कहती हैं 2 महिलाओं के साथ जो मणिपुर में हुआ वो वाकई विभत्स है। Spoke to CM N Biren Singh ji, who has informed me that investigation is currently underway and assured that no effort will be spared to bring perpetrators to justice। उन्होंने बात की है वहां के मुख्यमंत्री से, एन बीरेन सिंह, वही एन बीरेन सिंह जो आए थे मीडिया के सामने, अपने कार्यकर्ता, मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के साथ आकर तमाशा कर रहे थे, दिखाने के लिए वो इस्तीफा देना चाहते हैं। उनका जमीर जाग गया है, नैतिकता जाग गई है, लेकिन एक कार्यकर्ता ने आकर उनका इस्तीफा फाड़ दिया। फिर उन्होंने सोचा नहीं, कार्यकर्ता ने फाड़ दिया तो हम कैसे करते हैं, जवाब दे पाएंगे इन बच्चियों को। और कौन है स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी महिला बाल विकास की मंत्री है, उनके पास मंत्रालय है इसका। वो कहती है मैंने बात कर ली है एन बीरेन सिंह जी से, वो कह रहे हैं कि आप सब ठीक कर देंगे, हम इन गुंडों को पकड़ लिया जाएगा। अरे इन गुंडों को ना पहले ही दिन इनके गले पर कानून का पट्टा डालकर खींच दिया जाता तो यकीन मानिए हिम्मत नहीं होती, लेकिन ना, बीजेपी शासित राज्य में तो राम राज चलता है भाई, वहां कभी कुछ गलत नहीं होता। अब नहीं मांग करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, पूरी तरह से फेल हो गई बीजेपी। सोचिए, यह नैतिकता और मानसिकता लेकर चल रहा है और साहेब को कोई फर्क नहीं पड़ता। साहेब को किस बात का फर्क? आपको याद होगा एक दिन पहले ही मणिपुर की रहने वाली एक महिला खिलाड़ी ने विदेशी दर्शी से अपील की थी। अपील ये कि भाई, यानी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सुन लीजिए, मणिपुर जल रहा है, कुछ करिए। मीराबाई चानू की सुनेगा कौन, जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की इस देश में नहीं सुनी गई। उल्टा उनके चरित्र पर उंगली उठा दी गई थी, उनके खेल पर उंगली उठा दी गई। बताया गया कि आपसी रंजिश के चलते वो ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसा रही है। तो सोचिए, यहां तो मोदी जी से अपील कर रही हैं, मीराबाई चानू गृह मंत्री से अपील कर रही हैं कि उनके राज्य को जो जल रहा है उसे बचा लीजिए, लेकिन ना, हम तो भैया दूसरी पार्टी, दूसरे राज्यों में कैसे परिवारों को तोड़े हैं, उनकी पार्टियों को तोड़े हैं, ये तमाम चीजें चल रही हैं, छुपा नहीं है। यह मणिपुर जल रहा था, उसी वक्त महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी में तोड़फोड़ की जा रही थी। याद करिएगा कि किस तरीके से एक एक राज्य में जाकर माहौल बनाया जा रहा था। कर्नाटक में तो सरकार जाकर बैठ गई थी, मध्य प्रदेश पहुंच गए थे, यूसीसी, 3 तलाक, तमाम चीजें याद आई, मणिपुर याद नहीं आया। और यही एक वजह है, गुंडों की हिम्मत बढ़ चुकी है। नमस्कार।